हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। इसके साथ-साथ रेलवे एसएससी की तैयारी भी हो रही है। क्योंकि साइंस का जो पार्ट है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। हर पेपर में कोई साइंस का सिलेबस अलग नहीं है, सेम ही होता है सब में। तो आज का पहला प्रश्न, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करना है। ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये होता है शुष्क बर्फ। 2 नंबर कहाँ है? यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, मान लो। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं संगमरमर। 2 के बाद 3 का ये है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसे करना अपने को पेपर में। यहाँ पे एसिड, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। सोडा वाटर है, इसका रासायनिक सूत्र H2CO3। प्रश्न नंबर 2, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग होता है। देखो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी सीट बनाने में, चादर में, ब्रासनी, उपयुक्त सभी, ये इन सभी में किया जाता है। 3 नंबर, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित है? आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों में है, तो वो NaOH। राइट ऑप्शन डी, NaOH। प्रश्न नंबर 4, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट। राइट ऑप्शन डी। इसमें बात कर रहे हैं पायरिया। दांतों में अपने मसूड़ों में हो जाता है पायरिया। पायरिया है, ये है मसूड़ों की बीमारी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार है, ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, जिससे संजक बल लगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य काम करता है? फाउंटेन पेन है, ये केशिका क्रिया पे सिद्धांत पे कार्य करता है। केशिका क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? असंजन बल। प्रश्न नंबर 7, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है कि अणुओं के बीच सहसंजक बल। बी, राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रश्न नंबर 9, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण है, वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10 नंबर प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? अभी पीछे अपने जो लास्ट प्रैक्टिस सेट किया उसी में है, तारों का टिमटिमाना है, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 11 नंबर, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन कौन तय करता है? कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता है, ये द्वारक, एपर्चर। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, वह है एनलिडा। डी, राइट ऑप्शन एनलिडा। प्रश्न नंबर 13, हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले जो मेंढक को है, उसको क्या नाम दिया? उसे दिया राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14,
क्लेमिडोनस इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो किस वर्ग से है? वह है किंगडम प्रोस्टिसा। 15 नंबर प्रश्न, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले भागों से रहित होते हैं, वो होते हैं स्पंज। प्रश्न नंबर 16, सेलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। सेलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम है जो स्टार्च को तोड़ता है, उसका नाम है अमाइलेज। क्या नाम है? अमाइलेज। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनाते हैं? मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल बनाते हैं। कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। प्रश्न नंबर 18, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो वह ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, ये कहाँ स्टोर रहता है? ये रहता है आपके लीवर में। प्रश्न नंबर 19, वायु के अंदर वायु के अंदर लेने को कहते हैं निषेचन। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये अमाशय है। अंतस्रावी ग्रंथि सही है। जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये बताना है। ये गलत है। आशय, कुपिका श्वसन ये सही है। गैसों का आदान प्रदान, एरकता अधिक मात्रा में है, गलत हो गया। वक्र धमनी हृदय गलत है। कुपिका श्वसन ये सही है। प्रश्न नंबर 21, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है? तो कहीं पे 16 बार दिखेगा, कहीं पे 19 बार। 16 बार यहाँ से ही मानते हैं। और हार्ट बीट है वो 72 बार है। हार्ट बीट है वो 72 बार धड़कती है। प्रश्न नंबर 22, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? डायलिसिस प्रक्रिया में जो है वो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 23, वर्मी फोरम अपेंडिक्स एक है। वर्मी फोरम अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। प्रश्न नंबर 24, वक्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। वक्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वह न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन। और न्यूरॉन किसकी है? मस्तिष्क की है। किसकी? मस्तिष्क की। प्रश्न नंबर 25, कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? वह कीटोन निकाय। प्रश्न नंबर 26, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, क्रिएटिन। 2 नंबर कहाँ है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद 1 नंबर, 1 नंबर, फिर 4 नंबर, ये है राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, मुंह का भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। और अंत कहाँ होता है? अंत होता है छोटी आंत में। 28 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन। डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ये होता है लीवर में। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट ये है आपके हृदय से। 30 नंबर प्रश्न है, किसमें तंतुबंध नहीं होते? तंतुबंध नहीं होते वो रक्त में। रक्त में तंतुबंध नहीं होते। 31 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त का वह भाग
जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। वो होते हैं किसमें? प्लाज्मा में। 90%, 92% जल, शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं। 32, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फेराडे ने। 33 नंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह की रिंग होती है, वो होती है 1, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, सही है। कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, ये भी सही है। कार्बनिक यौगिक गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन है ना वो सही है। प्रश्न नंबर 35, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? अकार्बनिक गैस नहीं है, वो है मीथेन। मीथेन क्या है? कार्बनिक गैस है। क्या है? कार्बनिक गैस। प्रश्न नंबर 36, एसिटिलीन का IUPAC नाम है। एसिटिलीन का IUPAC का नाम है, वो है इथाइन। 37 नंबर प्रश्न, रबड़ निम्न में से क्या होता है? रबड़ है वो ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन होता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है वो है मीथेन। प्रश्न नंबर 39, मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है। मिर्बेन का तेल क्या? वो है नाइट्रोबेंजीन। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। आंसू गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये आप कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।